हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड पर। आज हम बात करेंगे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो कि काम एक बैंक की तरह करती है और इस समय ये यूपी के अंदर काफ़ी चर्चा में है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LUCC कहा जाता है। तो पूरी डिटेल में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरू करते हैं कि LUCC के फुल फॉर्म से। इसका पूर्ण नाम जिसे कह सकते हैं द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ऊपर दिए गए क्रमांक में पंजीकृत है और एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या LUCC एक बैंक है या सोसाइटी? अगर ये सोसाइटी है तो बैंक जैसे काम कैसे करते हैं? तो देखिए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत RBI अपने एक्ट से बैंकों को कुछ फैकल्टी देती है, जिसमें वो सेविंग अकाउंट, FD, RD, MIP व लोन जैसी फैकल्टी देती है। पर कृषि मंत्रालय की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, इसमें सेविंग अकाउंट, FD, RD व MIP देने की फैकल्टी दी जाती है। इसलिए इसके कुछ काम बैंक जैसे मिलते हैं। इसके अलावा LUCC कुछ अन्य स्कीम्स जिसमें सुकन्या योजना भी शामिल है, ये भी प्रोवाइड कराती है। कुछ सुविधाओं में LUCC में इसमें एम्बुलेंस सेवा और ATM की भी फैकल्टी दी गई है। तो अब बात करते हैं कि इस कंपनी के MD कौन है। तो इंटरनेट रिसर्च करने पर मुझे इसके MD के खिलाफ कोई खास सॉलिड प्रूफ तो नहीं मिला, पर इस सोसाइटी के कुछ एजेंट्स या अन्य लोगों से मुझे जानकारी पता चला है कि समीर जी अग्रवाल जी इसके MD हैं। तो अब बात करते हैं इसके बिजनेस प्लान के बारे में कि आपको इसमें काम करने के लिए क्या करना होगा। तो इस सोसाइटी में भी काम करने के लिए आपको LUCC की मेंबरशिप यानी आपको इसकी ज्वाइनिंग लेनी होगी, यानी आपको इसका एजेंट बनना होगा। LUCC एजेंट बनने के लिए आपको निम्न शर्तें या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना होगा। इसमें नंबर 1 पर है कि आपकी उम्र 80+ हो, यानी 18 वर्ष से ज़्यादा हो और आप एक भारत के नागरिक हो। तीसरा, आपके ऊपर कोई पुलिस केस ना हुआ हो। और नंबर 4 जो कि लास्ट कंडीशन है आपकी, उसमें यह है कि आपको न्यायालय द्वारा करप्ट या दिवालिया घोषित। इन सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आप इसमें एजेंट बन सकते हैं। इसके बिजनेस प्लान्स में जो कुछ स्कीम्स होती हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या स्कीम्स होती हैं। इसका बिजनेस प्लान बेसिकली कमीशन बेस्ड होता है। जितना ज़्यादा आपका बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा आपके कमीशन होगा, यानी उतनी ज़्यादा आपकी एज अ कमीशन बेस्ड सैलरी होगी। समय समय पर इसमें कई मीटिंग्स का भी आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, कस्टमर हैंडलिंग और बहुत सारी बेसिक सी बैंक से काम करने के रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है। और ऐसा ही नहीं, इसमें एजेंट्स के लिए बहुत सारी अचीवमेंट्स के लिए बहुत सारे अवार्ड प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको। देखा जाए तो इसका काम LIC एजेंट के कामों से लगभग मिलता जुलता है। बस फर्क केवल और केवल इतना है कि LIC एजेंट इंश्योरेंस कराते हैं और इसमें आपको बैंक स्कीम्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करानी होती है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस सोसाइटी में एजेंट बनने के बाद कुछ आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी होता है। तो ऐसा आपको बता दें कि इसमें 1% भी वर्क प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। आप जितना बिजनेस टारगेट अचीव करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। बस अब पर यह आप पर डिपेंड होता है कि आप कितना बिजनेस टारगेट करते हैं और कैसा काम करते हैं। तो अब बात करते हैं जो कि लगभग सभी लोगों को सवाल होता है कि क्या ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, क्योंकि लोगों के मन में सहारा ग्रुप का डर अभी भी बैठा हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए थोड़ा और आपको क्लियरेंस देते हैं कि कौन सी कंपनी भाग जाती है या कौन सी नहीं। तो कंपनी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स द्वारा बनाई जाती है और इसमें गवर्नमेंट की बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं होती या कोई भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं होती। जबकि गवर्नमेंट कंपनी में तो जैसा कि नाम से आपको प्रूव है कि इसमें सरकार की 100% जिम्मेदारी होती है। सहारा ग्रुप एक प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी थी
जिसके काम करने के कुछ इलीगल तरीकों की वजह से इसने उसको कर्जदार बना दिया और यह कंपनी डेट में चली गई और लोगों का जो इसमें पैसा था वो बिल्कुल ही डूब गया। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कोई भी हिस्सेदारी ज़्यादा ना होने की वजह से इसमें जो कर्ज था वो वसूलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। पर गवर्नमेंट कंपनीज में सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी होती है ताकि कोई कंपनी इलीगल तरीके से अपना बिजनेस ना रन कर सके और पब्लिक का पैसा ना लूट सके। तो कृषि मंत्रालय से जुड़े होने के कारण LUCC को सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ही वर्क करना होता है ताकि ये उसके कांटेक्ट में रहे और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होने के चांसेस 0% हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अभी तो ये सोसाइटी यूपी के अंदर वर्क प्रोसेस में है, तो अगर आप भी एक यूपी के नागरिक हैं तो आप भी इनकी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि इनकी स्कीम्स में दिए गए प्रॉफिट अन्य बैंक स्कीम्स में काफ़ी ज़्यादा हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपका भी किसी टॉपिक पर आपको लगता है डिस्कशन होना चाहिए, उस पर वीडियो बननी चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।